हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अंकित प्रजापति में। आज 12th क्लास की पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 16 अर्धचालक के सूत्र। चैप्टर नंबर 16 अर्धचालक के सूत्र। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सूत्र नंबर 1 ओम का नियम। सूत्र नंबर 1 क्या है? ओम का नियम। डेल्टा वी बराबर डेल्टा आई आर, डेल्टा वी बराबर डेल्टा आई आर। सूत्र नंबर 2 आवेश Q बराबर आई टी। आवेश का सूत्र क्या है? Q बराबर आई टी, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। सूत्र नंबर 3 उत्सर्जक धारा। सूत्र नंबर 3 उत्सर्जक धारा। ये जो उत्सर्जक धारा है इसे कह सकते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में कुल धारा। एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर, किसी भी ट्रांजिस्टर में कुल धारा। तो उत्सर्जक धारा आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। तो ट्रांजिस्टर की कुल धारा का सूत्र क्या हुआ? आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ई क्या है? उत्सर्जक। ये जो बेस में ई है, ई को क्या कहते हैं? उत्सर्जक। बी को क्या कहते हैं? बेस, आधार। सी को कहते हैं संग्राहक। सी को संग्राहक, बी को आधार और ई को उत्सर्जक। तो इस चैप्टर में जहां भी ई दिखाई देगा उसे कहेंगे उत्सर्जक, जहां बी होगा उसे कहेंगे आधार, और जहां सी होगा उसे क्या कहेंगे? संग्राहक। सूत्र नंबर 4। अच्छा, अगर हमें लाभ निकालना है, लाभ, किसी भी चीज का लाभ निकालना है, तो लाभ के लिए क्या सूत्र होता है? लाभ बराबर आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट। और लाभ प्रतिशत निकालना हो तो गुना 100। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो आउटपुट बटे इनपुट गुना 100। इसी जैसे देखिए लाभ कैसे, किस चीज का लाभ निकालना है। जैसे सूत्र नंबर 5 को देखो, प्रतिरोध लाभ निकालना है। प्रतिरोध लाभ तो निर्गत प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध, यानी कि आउटपुट रेसिडेंस बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट। किसका? प्रतिरोध का। अगर प्रतिरोध निकालना है तो प्रतिरोध का, और धारा का निकालना है तो धारा का। तो प्रतिरोध लाभ बराबर निर्गत प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध, आउटपुट बटे इनपुट। जैसे सूत्र नंबर 6 पे देखो, धारा, धारा का लाभ, धारा लाभ तो निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। सूत्र क्या होगा? निर्गत धारा बटे निवेशी धारा। इसी तरीके से वोल्टेज लाभ निकालना हो तो निर्गत वोल्टेज बटे निवेशी वोल्टेज। और अगर इसी प्रकार शक्ति लाभ निकालना हो तो निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। सूत्र नंबर जो भी है इधर देखो, एक बार आ जाओ। सूत्र नंबर 6 उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ। मैंने बताया था अभी, धारा लाभ, जैसे धारा लाभ निकालना है तो आउटपुट बटे इनपुट। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ। अब धारा लाभ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। तो बीटा बराबर डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। बीटा बराबर डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। अब डेल्टा आई सी का क्या मतलब हुआ कि ये जो धारा है, ये जो धारा है वो किस में है? संग्राहक में। सी का मतलब हो गया संग्राहक में प्रवाहित धारा, और आई बी का मतलब हो गया आधार में प्रवाहित धारा, बेस में प्रवाहित धारा। आई बी का मतलब हो गया बेस में प्रवाहित धारा, और इसके कोष्ठ में आ गया बैटरी वी सी ई, यानी कि सी ई का मतलब हो गया, सी से हो गया संग्राहक और ई से हो गया उत्सर्जक। कब? जब कांस्टेंट होगी, जब बैटरी जो होगी वो कांस्टेंट होगी,
ये समझ लीजिए सी ई, इस तरीके से ले लीजिए इसे, ठीक है। तो डेल्टा बी बराबर, सूत्र क्या होगा, डेल्टा बी सॉरी बीटा बराबर धारा लाभ उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ, बीटा बराबर डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी, डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। आई सी है संग्राहक में प्रवाहित धारा और डेल्टा के साथ आ गया संग्राहक में धारा परिवर्तन। इसी प्रकार डेल्टा आई बी क्या हो गया, संग्राहक सॉरी आधार में धारा परिवर्तन। अब बीटा है धारा लाभ, और बीटा को क्या बोलते हैं, धारा प्रवर्धन गुणांक। क्या बोलते हैं बीटा को, धारा प्रवर्धन गुणांक। धारा लाभ कह दो या फिर धारा प्रवर्धन गुणांक कह दो, धारा लाभ कह दो या धारा प्रवर्धन गुणांक कह दो, बीटा को एक ही बात होती है। सूत्र नंबर 7 पर आओ, धारा परिनमन अनुपात। देखो 6 में और 7 में थोड़ा सा डिफरेंस है बस केवल। धारा परिनमन अनुपात जो है उसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। तो इसका सूत्र क्या होता है, डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई ई। क्या होता है, डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई ई। आई ई क्या होगा, उत्सर्जक में प्रवाहित धारा, और डेल्टा लगा दोगे तो में परिवर्तन, उत्सर्जक में धारा परिवर्तन। अल्फा क्या होगा, परिनमन अनुपात, किसका, धारा का। अब एक और बात है, जो बीटा है और अल्फा है उनमें डिफरेंस क्या है। देखो बीटा बराबर क्या है, डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी, जबकि धारा परिनमन अनुपात क्या है, अल्फा बराबर डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई। डिफरेंस समझ में आया इसका। सूत्र नंबर 8 पर आइए। सूत्र नंबर 8 सिलेबस में जो है यही है, सिलेबस में भी इतना ही है। वैसे हम इसका कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन जितना सिलेबस में है उसके हिसाब से। पीएनपी ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में। पीएनपी ट्रांजिस्टर किसके रूप में लिया, पीएनपी ट्रांजिस्टर को किसके रूप में ले रहे हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में। और एक बात, इन सूत्रों को एक साथ लिख लो, सबसे अच्छा होगा अगर एक साफ सी डायरी बना लोगे, सुंदर सी डायरी बना लोगे, उन्हें मतलब इन सूत्रों को उनमें नोट करोगे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं रहने का तुम सबके लिए। अच्छे से समझ में भी आएगा, याद भी होंगे और लंबे समय तक याद रहेंगे। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में क्या है, प्रवर्धक के रूप में, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज, किसका सूत्र होता है इसमें, संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज। देखो इसमें किसी भी चीज़ का सूत्र निकाल सकते हो, प्रवाहित धारा का, उत्सर्जक में प्रवाहित धारा, संग्राहक में प्रवाहित धारा, मतलब किसी भी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ का सूत्र निकाल सकते हो। लेकिन जो वोल्टेज समीकरण है कौन सा, संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज। संग्राहक मतलब सी, उत्सर्जक मतलब ई। ये दिया है इसमें, देखो इधर ये रहा, सी ई और ये हो गया वोल्टेज। तो संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज का सूत्र क्या होगा, वी सी ई। सी ई का मतलब संग्राहक उत्सर्जक, तो वी सी ई बराबर वी सी सी माइनस आई सी आर एल। ये है आर एल, ये कुछ नहीं है इधर, ये कुछ नहीं है, ये आर एल है। आर और एल, एल का मतलब क्या हो गया, आर एल का मतलब हो गया लोड प्रतिरोध, यानी कि जितना जो है प्रतिरोध का लोड है। तो आर एल क्या होता है, लोड प्रतिरोध। ये एल जो है आर के बेस में है, जैसे सी है आई के बेस में। तो वी सी सी का मतलब क्या हो गया, संग्राहक वोल्टेज। और आई सी संग्राहक में प्रवाहित धारा, और एल आर एल
लोड प्रतिरोध, RL लोड प्रतिरोध है। ठीक है, फिर इसके बाद आइए सूत्र नंबर 9 पर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में यह ध्यान रखना है कि उभयनिष्ठ कौन है, उत्सर्जक है या आधार है या संग्राहक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे हमारे सिलेबस में उभयनिष्ठ उत्सर्जक ही है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धन के रूप में, तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक लेके चलना है। ए क्या होगा, धारा लाभ। उभयनिष्ठ उत्सर्जक में अगर देखो धारा लाभ अलग अलग चेंज होगा, किस तरीके से चेंज होगा, देखो जैसा कह रहा है उत्सर्जक के रूप में है, तो इसमें उत्सर्जक ही नहीं आना सूत्र में। कैसे, देखो धारा लाभ है बीटा की बात कर रहे, किसमें है, AC में, किसमें है, AC में, तो सूत्र क्या होगा, डेल्टा IC बटे डेल्टा IB, डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। क्या सूत्र होगा धारा लाभ का, आउटपुट बटे इनपुट। लाभ का सूत्र क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट, और किस में ले रहे, धारा में, तो आउटपुट धारा बटे इनपुट धारा। तो इसी प्रकार बीटा बराबर, बीटा बराबर, बीटा किसमें, AC में, बीटा बराबर डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। अब देखो ये है उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उत्सर्जक का मतलब E इसमें नहीं है, E जो है ये नहीं है, तो देखो सूत्र में E नहीं है, क्या क्या है, डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। अगर मैं कर दूं यहाँ पे उभयनिष्ठ आधार, क्या कर दूं, उभयनिष्ठ आधार, तो ये आधार यहाँ से ख़त्म होकर इसकी जगह क्या आ जाएगा, E, क्या आ जाएगा, E। लेकिन सिलेबस में कितना है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, जब उत्सर्जक है तो इसे क्या करेंगे, हम हटा देंगे, इसे क्या करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद क्या होगा, डेल्टा IC बटे डेल्टा IB इनटू बैटरी, बैटरी क्या होगी, ये कॉमन होगी, कॉमन का मतलब होगी कि ये ग्राउंड से जुड़ी होगी, ग्राउंडेड होगी, अर्थ से जुड़ी होगी, ये पृथ्वी से, तो VCE। अब देखो जैसा धारा लाभ हुआ, अब क्या है, वोल्टेज लाभ, अब क्या लेते हैं, वोल्टेज लाभ, जैसे धारा लाभ, अब क्या लेंगे, वोल्टेज लाभ। अब वोल्टेज लाभ के लिए सूत्र क्या लगाओगे, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, या फिर लगा सकते हैं क्या, वोल्टेज लाभ के लिए V बराबर IR से, ओम के नियम से। अब IR से, अब देखो कैसे, वोल्टेज लाभ निकालना है, तो वोल्टेज लाभ के लिए सूत्र क्या होगा, धारा लाभ गुना प्रतिरोध लाभ। क्या सूत्र होगा, धारा लाभ गुना प्रतिरोध लाभ। अगर वोल्टेज निकालना है तो V बराबर IR, और लाभ निकालना है वोल्टेज लाभ तो बराबर I लाभ गुना R लाभ, यानी कि धारा लाभ गुना प्रतिरोध लाभ। और हाँ एक बात और है, इसके जो सूत्र है ना, केवल उसी बंदे के समझ में आएंगे जिसने इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी। तो इस सूत्र को पढ़ने से पहले देखो, मैं और सब चैप्टरों में क्या कहता हूँ, हमेशा मैं और सारे चैप्टरों में कहता हूँ कि पहले सूत्र पढ़ो फिर थ्योरी पढ़ो, लेकिन इस चैप्टर में पहले थ्योरी पढ़ो फिर उसके बाद सूत्र याद करो। तो जिसने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है वो एक बार इस चैप्टर को पढ़ ले जरूर, तब इसके सूत्र याद करें, इजी होंगे, आसान पढ़ेंगे। और एक और बात, अगर आप, चलो छोड़िए ये नहीं कहते हम, अगर आपको खुद से अच्छा लगता है तो करना, वरना नहीं। वोल्टेज लाभ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। वोल्टेज लाभ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। अब ए बराबर आ गया, यदि दो वोल्टेज लाभ दिए हों, वोल्टेज लाभ ए वी, वोल्टेज लाभ को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और वी का मतलब उसके बेस में वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो सूत्र क्या होगा, धारा लाभ गुना प्रतिरोध लाभ। ए वी वोल्टेज लाभ ए वी बराबर बीटा। अब बीटा क्या होता है, धारा लाभ, अभी बताया धारा लाभ, गुना, और प्रतिरोध लाभ का सूत्र क्या होगा, आउटपुट प्रतिरोध बटे इनपुट प्रतिरोध। क्या होगा, आउटपुट प्रतिरोध बटे इनपुट प्रतिरोध। सूत्र नंबर 11 आगे देखते हैं।
अच्छा, शक्ति लाभ पर आइए। शक्ति लाभ P बराबर, जैसे शक्ति लाभ P बराबर वी आई से है, तो V क्या है? वोल्टेज लाभ। I क्या है? धारा लाभ। देखो शक्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। और G क्यों लगाते हैं इसके बेस में? गेन। लाभ को क्या बोलते हैं? गेन, यानी कि G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शक्ति लाभ को लिखते हैं P, उसके बेस में G बराबर वोल्टेज लाभ गुना धारा लाभ। वोल्टेज लाभ गुना धारा लाभ। अब फिर वोल्टेज लाभ का सूत्र लिख दिया। वोल्टेज लाभ का सूत्र क्या था? धारा लाभ गुना प्रतिरोध लाभ, V बराबर आई आर से। और धारा लाभ तो था ही। इस प्रकार क्या आएगा? शक्ति लाभ PG बराबर, शक्ति लाभ PG बराबर, ये P और G है, इसके बेस में क्या है? G। PG बराबर बीटा स्क्वायर गुना प्रतिरोध लाभ। तो शक्ति लाभ का सूत्र क्या होगा? PG बराबर बीटा स्क्वायर गुना प्रतिरोध लाभ। बीटा स्क्वायर का मतलब धारा लाभ का स्क्वायर गुना प्रतिरोध लाभ। सूत्र नंबर 11 पर, यदि 2 वोल्टेज लाभ दिए हों, यदि 2 वोल्टेज लाभ दिए हों, तब कुल वोल्टेज लाभ कितना होगा? AV बराबर A1 गुना A2। तो सूत्र क्या होगा? AV बराबर, यानी कि कुल वोल्टेज लाभ बराबर A1 गुना A2, A1 गुना A2, A1 गुना A2। सूत्र नंबर 12 पे, आंतरिक प्राचीर, आंतरिक प्राचीर का विद्युत क्षेत्र, यानी कि प्राचीर विद्युत क्षेत्र। प्राचीर विद्युत क्षेत्र सिर्फ केवल सूत्र कहा है, जबकि इस चैप्टर में प्राचीर विद्युत विभव यूज होगा। तो सूत्र क्या होगा? E बराबर V बटे D। तो D इधर क्या आ जाएगा? गुना में। जब विभव निकाल लेंगे तो D क्या होगा? इधर गुना में आ जाएगा। तो प्राचीर विभव क्या होगा? V बराबर E इंटू D। तो प्राचीर या आंतरिक विद्युत क्षेत्र E बराबर V बटे D, E बराबर V बटे D। सूत्र नंबर 13, सूत्र नहीं, जानकारी। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे उसकी जानकारी। चैप्टर का नाम है अर्धचालक संधि डायोड ट्रांजिस्टर, बस इतना ही है। तो अर्धचालक क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया। सबसे पहले अचालक क्या होते हैं? अचालक देखिए, जिसमें संयोजी बैंड, जिसमें संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच की चौड़ाई, जिसमें संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच की चौड़ाई काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी अधिक होती है। अब उस चौड़ाई को क्या कहते हैं? निषिद्ध ऊर्जा बैंड। क्या कहते हैं उस चौड़ाई को? निषिद्ध ऊर्जा बैंड। तो जिसमें संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच की निषिद्ध चौड़ाई, निषिद्ध ऊर्जा चौड़ाई जो है काफ़ी अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। जैसे हीरे के लिए, हीरे के लिए निषिद्ध ऊर्जा, निषिद्ध ऊर्जा Eg से प्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Eg से। तो हीरे के लिए निषिद्ध ऊर्जा Eg बराबर कितनी होती है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, काफ़ी अधिक कितनी कहेंगे? काफ़ी अधिक तो है किताबों के हिसाब से, मैं आपको बताऊं 3 या 4 से जिसकी भी अधिक होगी, निषिद्ध ऊर्जा जिसकी भी अधिक होगी 3 या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, वो क्या होगा? अचालक होगा। जिसकी भी निषिद्ध ऊर्जा 3 या 4 से अधिक होगी वो क्या होगा? अचालक होगा। जैसे हीरे की निषिद्ध ऊर्जा कितनी होती है? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये उसी बच्चे के समझ में आएगा जिस बच्चे ने इस चैप्टर की थ्योरी पहले अच्छे से पढ़ी हुई है ध्यान से। चलो सूत्र नंबर नेक्स्ट पर आइए, 14 पर। सूत्र नंबर 14 क्या है? अर्धचालक। अर्धचालक में क्या है? संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच की चौड़ाई कह दो या निषिद्ध ऊर्जा कह दो, जिसमें संयोजी बैंड व चालन बैंड के बीच की निषिद्ध ऊर्जा कम होती है, कम होती है, उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन Si,
सिलिकॉन को क्या कहते हैं, एस आई, एस बड़ा आई छोटा। और जर्मेनियम, जर्मेनियम को जी ई, जी बड़ा और ई छोटा, जी बड़ा और ई छोटा, ठीक है, एस आई। जैसे सिलिकॉन एस आई की निश्चित ऊर्जा कितनी होती है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम की निश्चित ऊर्जा कितनी होती है, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम की निश्चित ऊर्जा कितनी होती है, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अच्छा, इसकी ऊर्जा कैसे बताएंगे कितनी, मतलब कौन अर्धचालक होगा कौन नहीं। देखो काफ़ी कम का मतलब या कम होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल 3 हो या 3 से कम हो या 2, जिसकी लगभग 1 या 2 के बीच में हो, 1 या 2 के आसपास हो, वो क्या होगा, अर्धचालक होगा। चालक, अब चालक क्या होते हैं, चालक समझिए। फिर एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चालक क्या होगा, चालक जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की चौड़ाई, निश्चित ऊर्जा लगभग नगण्य या सबसे कम होती है, वे क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की चौड़ाई क्या होगी, बिल्कुल कम होगी, नगण्य होगी, नाम मात्र की होगी या फिर नहीं होगी, वो क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। अब इस चैप्टर में ना तो चालक पूछे जा, ना ही अचालक पूछे जा। इस चैप्टर में जो पूछा जाएगा वो है अर्धचालक। तो एक बार फिर अर्धचालक को देख लो। अर्धचालक के लिए सिलिकॉन अर्धचालक के लिए निश्चित ऊर्जा कितनी होती है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम की कितनी होती है, 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।